हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जा रहे हैं साथियों। जी हाँ, इसके पहले हमने झंडा सीरीज चलाया था। झंडा सीरीज के अंतर्गत साथियों हमने सामान्य प्रबंधन के सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं साथियों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, और चैनल के प्लेलिस्ट पर आप चेक करेंगे सामान्य प्रबंधन। जी हाँ, सामान्य प्रबंधन के टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू लगवाया है, तो आप वहाँ पर लगाइए। और आज से स्टार्ट किया हमने सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट साथियों, तो ये चलेंगे आपके जब तक एग्जाम नहीं हो पाते साथियों। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट में कम से कम मिनिमम अगर हम बात करें तो 25 सेट लेकर आएंगे, जिसमें से लगभग अगर हम बात करें तो 500 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराएंगे साथियों, और कंटिन्यू रहेंगे साथियों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, सबसे पहले सफलता के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है साथियों, देखिएगा। मैक्स वेबर, देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा भी गया है साथियों एग्जाम पर। तो मैक्स वेबर ने किस वर्ष प्रशासनिक मॉडल से परिचित करवाया था साथियों? देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है, मैक्स वेबर ने किस वर्ष प्रशासनिक मॉडल को, प्रशासनिक जो मॉडल है उसको परिचित करवाया था साथियों? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। वर्ष 1900 में इसको परिचित करवाया था साथियों। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिएगा, प्रबंध की पुरातन विचारधारा के वैज्ञानिक प्रबंध को किसने प्रस्तावित किया था साथियों? वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा को किसने प्रस्तावित किया था? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। देखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है वैज्ञानिक प्रबंध की साथियों। हमने पहले अगर हम बात करें साथियों, जब हम टॉपिक वाइज सीरीज लगा रहे थे साथियों, झंडा सीरीज की बात कर रहे थे, तो सीरीज नंबर 20 के समथिंग हमने बात की थी इसमें कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा डब्ल्यू टेलर को। किसे बोलते हैं? डब्ल्यू टेलर। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो डब्ल्यू टेलर को क्या बोलते हैं साथियों? आपका वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक बोलते हैं साथियों। किसको? एफ डब्ल्यू टेलर को। तो आपको याद रखना है एफ डब्ल्यू टेलर का नाम। याद रखिएगा, एफ डब्ल्यू टेलर का साथियों फुल नेम है आपका फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्या है साथियों? फ्रेडरिक विंसलो टेलर आपको याद रखना है साथियों। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये पैसे से अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे साथियों, याद रखिएगा। लेकिन इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछी जा सकती है पुस्तक का नाम। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साथियों। याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये पुस्तक इन्होंने पब्लिश किया है साथियों। कब किया था? 1911 में। याद रखना है आपको साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से पढ़ना चाहते हैं, विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्राइब वगैरह चाहते हैं, तो आप झंडा सीरीज लगा लीजिएगा। अभी आप जाएंगे स्टडी फॉर जीके के प्लेलिस्ट पर, सामान्य प्रबंधन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करके बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा स्पीड चलना होगा साथियों, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है साथियों। देखिएगा, प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में सम्मिलित है। जी हाँ, प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में क्या सम्मिलित है, यहाँ पर ये बात की जा रही है, और ये आपके ऑप्शन सामने दिए गए हैं साथियों। देखिएगा, यहाँ पर परिणात्मक मत दिया है, पद्धति मत दिया है, आकस्मिकता मत दिया है, उपरोक्त सभी दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए थर्ड की बात कर रहे हैं, उपरोक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों। क्लियर है? प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में क्या क्या सम्मिलित है? आपका परिणात्मक मत शामिल है, पद्धति मत है, और आकस्मिक मत है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, निम्न में से कौन प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति नहीं है? जी हाँ, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति नहीं है, ये पूछा है साथियों। तो देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, व्यवहार एवं शोध, याद रखिएगा, ये तो है आपका। इसके अलावा सामान्य मार्गदर्शन, ये भी है आपका, याद रखिएगा प्रबंध में। और कारण एवं परिणाम का संबंध, ये भी है साथियों। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित। जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है साथियों, है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और कंटिन्यू चलाएंगे साथियों प्रैक्टिस सेट।
चलिए देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है, फ्यूल ने विशिष्टीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। जो फ्यूल साहब थे, फ्यूल साहब को प्रबंध का जनक माना जाता है साथियों। फ्यूल का नाम आपको भूलना नहीं है साथियों, याद रखिएगा। जनरल मैनेजमेंट के पिता कहे जाते हैं फ्यूल, है ना, याद रखिएगा। फ्यूल ने विशिष्टीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर जो बात की जा रही है, इन शब्दों में आपको गौर करना रहेगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा श्रम विभाजन। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर, प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहते हैं। जी हाँ, अभी हमने बात की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहते हैं। तो F.W. टेलर को बोलते थे। किसको बोलते थे? F.W. टेलर का नाम आपको भूला नहीं है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है साथियों। क्यों? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है, वो ध्यान रखना होगा आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका फ्यूल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? फ्यूल। जी हाँ, फ्यूल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, फ्यूल साहब का आपको नाम भूलना नहीं है साथियों। ये प्रबंध के जनक कहे जाते हैं साथियों। कौन? फ्यूल साहब का नाम आपको भूलना नहीं है। इनका पूरा नाम है हेनरी फ्यूल, जिन्हें प्रबंध सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है साथियों। इनका जन्म आप विशेष रूप से याद रखना है, इस्तांबुल तुर्की में हुआ था साथियों। याद रखिएगा 1881 में। कब हुआ था साथियों? 1841 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? सॉरी, 1841 में हुआ था, याद रखना है साथियों। ये पैसे से एक खनन इंजीनियर थे साथियों, याद रखिएगा। और ये विशेष रूप से फ्रांस के नागरिक हैं, है ना, फ्रांस के नागरिक हैं। जन्म इनका तुर्की में हुआ था साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, व्यावसायिक उपक्रम का वह भाग जो प्रमुख नीतियों व लक्ष्यों के व्यापक निर्धारण से संबंधित है, क्या कहलाता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। थोड़ा सा डी ऑप्शन भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लीजिएगा ऑप्शन। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। देखिएगा, इसके राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा साथियों, प्रशासन। जी हाँ, प्रशासन इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, प्रबंध की आधारभूत विशेषता क्या है। जी हाँ, मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रबंध की आधारभूत विशेषता क्या है, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं साथियों। देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिएगा, ये ऑप्शन को ठीक ठाक से समझिए पहले, है ना, भली भांति समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए और बी दोनों। अब पूछेंगे आपसे कैसे हो पाएगा, तो आप याद रखिएगा, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट किसके लिए करते हैं? एक उद्देश्य होना चाहिए ना, आपका टारगेट रहेगा तभी तो उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे। तो प्रबंध एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ना, राइट। इसके अलावा प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सभी जगह मान्य साथियों। क्लियर है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रबंध की आधारभूत विशेषता क्या है आपका? प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। क्लियर है। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा, क्वेश्चन को भली भांति समझिए सबसे पहले साथियों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले सफलता के लिए साथियों। जी हाँ, साथ में बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट करवाते हैं पटवारी से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है, वो सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा साथियों। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं साथियों हम आपको। क्लियर है। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला तंत्र है। देखिएगा, नियोजन अर्थात प्लानिंग की बात कर रहे हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, संगठन की बात की जा रही है साथियों। याद रखिएगा, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों, संगठन रहेगा साथियों। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने और कार्य को करने से पूर्व उस पर चिंतन व मनन करना क्या कहलाता है साथियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, लेकिन डबल स्टार आपको लगाना होगा साथियों। डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, चिंतन या मनन क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है साथियों नियोजन, अर्थात प्लानिंग कहलाता है। क्लियर है।
तो चिंतन या मनन क्या कहलाता है साथियों? प्लानिंग कहलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है साथियों। क्लियर है? चिंतन या मनन क्या कहलाता है? आपका प्लानिंग तैयार करना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने टॉप 15 क्वेश्चन रखा साथियों। इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन रखा है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बराबर मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि अगली वीडियो तभी आएगी जब आप लोगों का बराबर से रिस्पॉन्स रहेगा साथियों। देखिएगा, एक समान प्रोत्साहन देने वाली प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया? यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो प्रोत्साहन देती है? क्या निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय? ये तो हो ही नहीं सकते आपके निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होता है साथियों, मोटिवेशन जो होता है, एक प्रोत्साहन जैसी ही एक प्रक्रिया होती है साथियों। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना, प्रोत्साहन जैसी ही एक प्रकार की प्रक्रिया है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से किसने कहा है? निम्न में से देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन को भली भांति समझिएगा पहले, है ना। देखिएगा यहाँ पर निम्न में से किसने कहा है, निम्न में से किसने कहा है कि प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। जी हाँ, आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है साथियों। डॉक्टर जॉन एफ मी, इनका नाम आपको भूलना नहीं है। इन्होंने कहा है किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास की मास्टर जो कुंजी है वो कौन है साथियों? आर्थिक विकास की मास्टर कुंजी है आपकी प्रबंध। जी हाँ, प्रबंध। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जा रही है, प्रबंध निम्न में से किस में सहायक होता है? जी हाँ, मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? क्या सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, प्रबंध क्षमता वृद्धि करने में, ये गतिशील संगठन के निर्माण में? तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी साथियों। क्लियर है? सामूहिक होता है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रबंध ये हो जाएगा प्रबंध क्षमता वृद्धि में और गतिशील संगठन के निर्माण में। ये तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिएगा, डबल स्टार लगाइएगा साथियों, इस क्वेश्चन में डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, और छाप लीजिए, दिमाग पर बिल्कुल छपा हुआ मिलेगा आपको पेपर में साथियों, है ना। देखिएगा, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। जी हाँ, हेनरी फ्योल को प्रबंध का जन्मदाता कहते हैं साथियों, और FW टेलर को प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्मदाता बोलते हैं साथियों। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हेनरी फ्योल की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बोलिएगा साथी, क्यों हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ध्यान दीजिएगा, हेनरी फ्योल के अनुसार उन्होंने कहा पूर्वानुमान तथा नियोजन। क्लियर है? उनके अनुसार कहा गया है संगठन और निर्देशन, ये भी कहा गया है साथियों। क्लियर है? ये कहा है प्रबंध के कार्य ही हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्या पूर्वानुमान या नियोजन एक ही है साथियों? संगठन, निर्देशन साथियों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दबा के लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आता तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। दबा के लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। निम्न में से किसने थकान अध्ययन, समय अध्ययन और गति अध्ययन से संबंधित प्रयोग किए हैं? जी हाँ, यहाँ पर समय अध्ययन, गति अध्ययन से संबंधित किसने प्रयोग किए हैं? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, टेलर। जी हाँ, FW टेलर की बात कर रहे हैं। FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है साथियों, आपको याद रखना है। FW टेलर का नाम फेडरिक वेसन आपका टेलर, आपको याद रखना है साथियों, इनका फुल नेम है साथियों। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा साथियों। तो साथियों, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। और अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आपको सर्च करना रहेगा स्टडी फॉर GK। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।